नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर मुरादाबाद से है, जहां बिलारी तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस में अनेकों ठेलों और फल वालों ने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा गरीब ठेले वालों के लिए गांधी पार्क किनारे कियोस्क जैसी दुकानें बनाने का प्रस्ताव सराहनीय है। गरीबों के लिए बनाए जाने वाली दुकानों का विरोध कर रहा संगठन गरीबों के पेट पर लात मारने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी वह नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव से दुकानें बनाने की मांग कर चुके हैं। गरीबों की मांगों को संज्ञान में लेकर बोर्ड की बैठक में दुकान बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया, जिससे सभी गरीब ठेले वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रस्ताव पास होने के कुछ ही दिन बाद एक संगठन द्वारा दुकानें बनाने का विरोधाभास शुरू हो गया। संगठन द्वारा कहा गया कि दुकानें नहीं बनने देंगे, दुकानें बनने से जाम लगेगा और गांधी प्रतिमा का अपमान होगा। इसके बाद गुस्साए सभी ठेले वालों ने तहसील पहुंचकर समाधान दिवस में ज्ञापन सौंपा है। ये हमने ज्ञापन इस सिलसिले में दिया है कि गांधी पार्क पहले ही ऑलरेडी छोटा हो चुका है, परंतु अब जो है छोटा करने के लिए बिलारी की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो जो योगी जी का सरकार का जो मिशन है, मिशन शक्ति के महिलाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा, वहाँ ऑलरेडी शराब की हट्टी बनी हुई है, तो लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी यही होती है और यहाँ पे मार्केट बनाए जाने से भीड़ बढ़ेगी, लगातार जाम की स्थिति बनेगी और लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ छेड़खानी होगी। और हमारे बिलारी के कुछ लोग योगी महाराज जी से लखनऊ जाके मिल के आए थे। हमें इस बात की खुशी है, कोई हमें रंज नहीं, परंतु हम भी मिल सकते हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हम भी उन्हें ये बात जाकर बताएंगे कि जो आपका जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है, तो उसके लिए कौन लोग हैं जो उसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो गांधी पार्क पहले ही छोटा हो गया, ऐसे छोटा नहीं करने दिया जाएगा। और रही दलितों की बात, गरीबों का नाम लेके, बहाना लेके कि सयाह सियासत में किस कदर सियाना है, कौए पे नजर रख के बुलबुल पे निशाना है। कौन सा गरीब है और कौन सा दलित है जो 2 लाख रुपए की पगड़ी दे देगा, आप बताइए। कोई दलित नहीं दे सकता। और पहले ही इन लोगों ने नाम छांट रखे हैं कि किसको दुकानें देनी है। खैर, हमारा मकसद तो ये है कि ये एनएच है और एनएच का जियो है ऑलरेडी, कि यहाँ पे कोई दुकान नहीं बन सकती। यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा होगी और दुकानें बनने से ही पहले, आप मीडिया के लोग हैं, आप सब जानते हैं कि कितना जाम वहां लगा रहता है, कैसे जाम की पोजीशन रहती है। यहाँ पे चंदौसी को रोड जा रहा है, इधर मुरादाबाद को रोड जा रहा है, इधर संभल को रोड जा रहा है और थोड़ी आगे बढ़कर रोड जा रहा है शाहबाद के लिए। तो ये जाम की स्थिति यहाँ पैदा होगी और गांधी पार्क को जो है छोटा अब नहीं करने दिया जाएगा। ये गांधी पार्क पहले ही छोटा हो चुका है और गांधी विचार के लिए, क्योंकि दुनिया में गांधी के लोग मान रहे हैं और हमारे देश के जब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, विदेश में जाते हैं तो वो भी गांधी जी का नाम लेते हैं और गांधी जी का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, गांधी का अपमान नहीं होना चाहिए। और एक जो बिलारी में धरोहर है, 1971 से स्वर्गीय कस्तूर चंद जैन साहब ने ये पार्क बनाया था और संगमरमर की बड़ी मूर्ति लगाई थी, परंतु वो मूर्ति हटा दी गई। ये छोटी मूर्ति जिसमें पुतले बनाने के काम आती है, इस तरह की मूर्ति लगा दी गई। तो अब ये गांधी पार्क खत्म करने की इनकी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी और जरूरत पड़ेगी, अभी हम एसडीएम साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से अपनी बात रखी है, जरूरत पड़ेगी तो हम कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे और लखनऊ जाकर भी मिलेंगे योगी जी से और बिलारी में जनमत संग्रह भी होगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। आगे बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना तेहरापुर क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वारा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण किया गया। घटना के त्वरित अनावरण के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई है, जो तकनीकी साक्ष्यों व स्थानीय जानकारी के आधार पर जांच कर रही है। अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना तैबरपुर के ग्राम बसई जरमजेपुर में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति, रामजीत नाम के व्यक्ति, ये बरामदे में सो रहे थे कि इनको गोली लगी है। इसको परिजन अस्पताल लेके गए, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे, इनके कोई बच्चे नहीं थे। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और उच्चाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद हैं
घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से जांच और इसका अनावरण करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां प्रयागराज के केंद्र नैनी में आज सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के साथ शुभारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता बबीता शर्मा, पत्रकार विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता दिव्यानी, राष्ट्रीय सेविका समिति काशी प्रांत संपर्क प्रमुख ने कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण पर अपने विचार साझा किए, जबकि दूसरी वक्ता ऋचा नारायण, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका और राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रचार प्रमुख ने महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि मीना श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य ज्वाला देवी बालिका इंटर कॉलेज ने मातृशक्तियों के उत्साहवर्धन के लिए अपने उद्बोधन दिए। कार्यक्रम में लगभग 186 मातृशक्तियों ने भाग लिया और आचार्य रत्ना कुशवाहा के नेतृत्व में ऐतिहासिक मातृ आदर्शों की झलकियां प्रस्तुत की गई। 10 प्रश्नोत्तरियों के माध्यम से मातृशक्ति से संवाद किया गया और वंदना तिवारी तथा सुषमा पांडे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख संयोजिका आचार्य वंदना सिन्हा थी। संचालन मन्नों द्वारा किया गया और विद्यालय की सभी आचार्यों बहनों ने सहयोग प्रदान किया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बबीता शर्मा की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे उन्नाव का, जहां उन्नाव में थाना सफीपुर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर चोर बादल यादव को 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 1,82,420 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने मोहल्ला राहतगंज निवासी गौरव कुमार गुप्ता के घर से चोरी की वारदात कबूल की, जिसमें उसने परिवार के ऊपर जाने के दौरान अलमारी से आभूषण और नकदी निकालकर अपाचे बाइक से फरार हो गया और सामान गांव सफियापुर के पास एक बाग में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बाग से चोरी का पूरा माल बरामद किया, जिसमें कान की बालियां, झाले, बाले, अंगूठी और नकदी शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने इस सफलता पर टीम की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। एसपी सर, आज चोरी की घटना का खुलासा किया जा रहा है, किस तरह का खुलासा है? देखिए, पहली तारीख को थाना सफीपुर क्षेत्र में कस्बे में एक चोरी हुई थी और ये चोरी सामान्यतः चोरियाँ जो होती हैं वो रात में होती हैं या भोर में होती है। ये चोरी लगभग 8 बजे के आसपास हुई थी और इसमें जो बरामदगी हुई है 20 लाख रुपए के जेवरात हैं और 1,82,420 रुपये नकद बरामद हुआ है। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी, जो अभी नई खरीदी गई थी अभी द्वारा, वो भी बरामद हुआ है। तो ये तो बरामदगी है। घटना का विवरण यह है कि पहली तारीख को, पहले नवंबर को लगभग 8 बजे एक गौरव कुमार गुप्ता जी हैं, उनकी दुकान नीचे है और ऊपर के फ्लोर पे लोग रहते हैं। तो उसमें सीढ़ी से ये ऊपर जा कर के 8 बजे जब पूजा करने के लिए चले गए थे, घर में और जो सदस्य थे वो 3rd फ्लोर पे चले गए थे। तो अंदर घुस करके जहाँ सेफ रखा हुआ था हमारी, वहाँ का दरवाज़ा बंद करके और उसने चोरी किया था। चोरी करने के बाद निकल गया। फिर मुकदमा लिखा गया। सफीपुर की थाने की पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम इस काम में लगी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। तो ये पाया गया है कि एक संदिग्ध व्यक्ति वो लगातार 27 तारीख को, उसके बाद 31 तारीख को बीच में आकर के उसने रैकी किया था। उस रैकी करने के बाद पहली तारीख को मौका पाते ही 8 बजे उसने घटना कारित किया था। घटना कारित करने के बाद इस पे जो सीसीटीवी फुटेज था इसकी पहचान कराई गई। पहचान होने के बाद ये इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी पे आपके सामने ही दिखाया गया है कि क्या क्या बरामद हुआ है। जेवरात हैं सोने के, चांदी का कुछ जेवर है जिसमें एक सिक्का भी है और नगद 1,82,420 रुपये, ये लगभग 22 लाख के आसपास की बरामदगी है। इसने घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग किया था वो भी बरामद हो गई, बिना नंबर की, अभी जल्दी खरीदी गई थी, बरामद हुई है। आज इसको जेल भेजा जा रहा है और इसके आगे इसकी चोरी किया हुआ माल सर कहाँ छिपा रखा था और क्या ये इसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? इस पर जो मुकदमे कायम है वो अलग अलग मुकदमे हैं। चोरी का ये पहला मुकदमा है। इस पर एक मुकदमा थाना बांगरमऊ में है 376-506 का। इसके बाद मारपीट का है जिसमें SC/ST एक्ट का भी है थाना सफीपुर में। SC/ST एक्ट का थाना सफीपुर में तीसरा मुकदमा है। इसी तरह से सामान्यतः मारपीट के और रेप के इस तरह के मुकदमे हैं। चोरी की जो घटना इसने कारित किया था ये पहली घटना है। और बरामदगी में आपने देखा होगा कि जो है नगद 1,82,420 के अलावा छोटे छोटे जो दुकान पे ज्वेलर्स बेचते हैं
वो सब चीज़ें इसमें बरामद हुई है जो इसने चोरी किया था। इसमें 15 नग कान के झाले हैं, कान का बाला 17 जोड़ी है, अंगूठी 1 अदद लेडीज है, लॉकेट पिंडल जो सोने का है 33 अदद, ये पीली धातु का है, चेन एवं 1 अदद पीली धातु है, मंगलसूत्र 1 अदद है, चूड़ी 3 अदद है और कंगन 1 है, पायल 1 जोड़ी है और 1 सिक्का है। तो ये जो लाकर पे इन्होंने अपना सेफ में रखा था उसको निकाल करके और इस तरह से इसने चोरी को घटना कर दी। इसके साथ किसी और लोगों को ट्रेस किया गया कि अकेले ही गया नहीं, था? ये अकेले ही घटना किया है और अकेले करने के बाद ये निकल गया था। इसके साथ कोई दूसरा नहीं था और ये बेचने का प्रयास कर रहा था, बेच नहीं पाया था। इस नाते से पूरी की पूरी बरामद हुई है। जितनी चोरी गई थी 100% बरामद हुई। ठीक है। जिस टीम ने खुलासा किया है उसको क्या पुष्प कर दी है? हाँ, इसको 10,000 का नगद का है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।